ओम नमः शिवाय मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं भगवान भोलेनाथ के चमत्कारों के बारे में। जी हाँ मित्रों, आज के समय में भी भोलेनाथ अपने भक्तों के लिए स्वयं आते हैं, चमत्कार दिखाते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। अभी अगर आपको भगवान के ऊपर अगर विश्वास नहीं होगा तो इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद में आपको भोलेनाथ के ऊपर विश्वास हो जाएगा और आप लीन हो जाएंगे उनकी भक्ति में। इतना ज़्यादा भक्तिमय हो जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। भोलेनाथ हमारे पिता हैं, परम पिता परमेश्वर हैं, जिनके बारे में मैं ये जानकारी देने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। तो वीडियो प्रारंभ करने से मैं एक बात बता दूं, आज की इस कहानी में मैं एक अमरनाथ का ऐसे चमत्कार बताने वाला हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे तक खड़े हो जाएंगे। ऐसी ये डिफरेंट टाइप की स्टोरी है दोस्तों, रियल स्टोरी है, जो कि आज से कुछ साल पहले सन 2014 की है। तो 2014 में एक रामू नाम का व्यक्ति था, जो कि अपने जवानी के उम्र से, बचपन से ही, मतलब जैसे जैसे उसने होश संभाला तब से भगवान भोलेनाथ का बहुत बड़ा ही भक्त था। वो हमेशा भोलेनाथ के मंदिर में जाता था और हाथ जोड़कर ध्यान में बैठ जाता था, ओम नमः शिवाय का जाप करता था और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता था। इतना मतलब वो भक्त था भोलेनाथ को, जिसको एक्सप्लेन करना बहुत ही मुश्किल है। और उसकी इच्छा थी, दिली ख्वाहिश थी कि वो एक बार अमरनाथ की गुफा में, जहाँ पे भोलेनाथ का एक बर्फ का शिवलिंग मौजूद है, जो कि माना जाता है कि ये अपने ही आप हुआ है, इसे किसी ने बनाया भी नहीं है। तो उस अमरनाथ गुफा में उसका जाने का इच्छा था और वो इच्छा के चलते वो हमेशा भोलेनाथ के मंदिर में जाता और भोलेनाथ से प्रार्थना करता कि हे प्रभु, मुझे एक बार आपके अमरनाथ गुफा का दर्शन हो जाए, एक बार आपका दर्शन का अभिलाषी हूँ मैं। और ऐसा कहते कहते हर दिन वो मंदिर जाता था और यही अभिलाषा रखता था। ऐसा करते करते वह बुजुर्ग हो गया, 55 से 60 साल की उसकी उम्र हो गई। उसके बच्चे जो थे वो युवा हो गए, उनका शादी वगैरह हो गया और वो सेटलमेंट हो गए, अपने अपने काम काज में लग गए। अब फिर वो सोचा कि अब तो मेरा ये अंत समय आ चुका है, मैं वृद्ध हो चुका हूँ, अब मैं कैसे भी करके अमरनाथ की गुफा में जाके दर्शन करूँगा। अब ऐसा करते करते वो कई बार टिकट बुक कराता और कई बार कैंसिल हो जाता। ऐसा करते करते कुछ महीने बीते और फिर अचानक से एक बार वो मंदिर गया और मंदिर में उसने फिर से माथा टेका और कहा, हे भोलेनाथ, आप क्यों मुझे अपनी शरण में क्यों नहीं बुलाते, क्यों मुझे अपना दर्शन नहीं देते? मैं आपका इतने दिन से पूजा अर्चना करते आया हूँ, तो मुझे कृपया करके एक बार आपका जो अमरनाथ का गुफा है उसके दर्शन कराइए। आपके वहाँ का छवि, वहाँ का शिवलिंग का मैं एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। और इतना कहते ही में उसका एक छोटा बेटा आया और उसने कहा कि पिताजी, मैंने आपके लिए अमरनाथ यात्रा का ये पैकेज है, मैंने बुक करा दिया टिकट आने जाने दोनों का, और वहाँ का जो होटल वगैरह है उसका भी मैं बुक करा दिया हूँ और वहाँ आप चले जाइए। अब यहाँ पे बच्चे लोग काम धाम में व्यस्त हो गए, इसलिए उनके साथ में कोई नहीं गया। अब रामू जो थे वो अब अकेले ही वहाँ चले गए और वो वृद्ध भी हो चुके थे। उतना उम्र, मतलब 55-60 में थोड़ा तो एनर्जी रहता है, मगर उतना एनर्जी नहीं रहता है उतना बड़ा पहाड़ में चढ़ना और जाना। तो तब भी से उन्होंने भगवान भोलेनाथ का नाम लिया और भजन करते करते वो अमरनाथ की गुफा तक पहुंच गए। वो वहाँ गए, बहुत ही आनंद एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है दोस्तों इस बारे में मैं जो बता रहा हूँ। तो जब अमरनाथ की गुफा में पहुँचे, भगवान का दर्शन किए और अच्छे से घूमे। वो कम से कम 10 दिन वहाँ रुके थे और भजन करते रहे, वहाँ के साधुओं से मिले, भक्तों से मिले और उनसे वार्तालाप की और कई कथा के बारे में भी सुना। और ऐसा करते करते वहाँ पे एक स्टॉल लगा हुआ था मंदिर के पास में, तो वहाँ से उन्होंने एक शिवलिंग लिया, छोटा सा शिवलिंग लिया और उसको उन्होंने पकड़ लिया और प्रणाम किया और बोले कि ये शिवलिंग मैं अपने घर लेके जाऊंगा, ये यहाँ की एक निशानी होगी मेरे लिए। और वो शिवलिंग को लेके दोस्तों जैसे ही वो स्टेशन आया और थोड़ी देर में उसकी ट्रेन छूटने वाली थी, तो वो
जैसे ही ट्रेन में चढ़ने वाला था तो वो गेट में जैसे ही हाथ रखा वैसे ही ट्रेन स्टार्ट हो गई और ट्रेन चलने लग गई। अब पता नहीं कैसे वो हाथ में शिवलिंग रखा ही था, भगवान का नाम ले ही रहा था, भोलेनाथ का, और वैसे ही उसका पैर फिसला और देखते ही देखते वो ट्रेन के नीचे आ गया और ट्रेन अपना स्पीड पकड़ लिया था धीरे धीरे करके। और यहाँ पे जो स्टेशन में जो लोग थे वो डर गए बहुत ज़्यादा कि ये बूढ़ा व्यक्ति ट्रेन के नीचे आ गया, पता नहीं ये जीवित बचेगा कि नहीं बचेगा। ऐसा करते करते सब आनन फानन में वहाँ भीड़ लग गया और देखते देखते ही वो पूरा ट्रेन चले गया। अब देखते हैं जो बूढ़ा व्यक्ति जो था वो बेहोशी की अवस्था में था और उसको फिर हाथ लेके उठाया गया, उसको फिर लाया गया और पानी छीट के उसको हॉस्पिटल में डॉक्टरों को दिखाया गया। और वहाँ वैसे तो स्टेशन में डॉक्टर अवेलेबल रहते ही हैं, वही उन्हीं डॉक्टर जो रेलवे के डॉक्टर थे उन लोगों ने उसका चेकअप किया तो फिर उसको फिर धीरे से होश आया। और होश आने के बाद में वो क्या बताता है कि कोई भूरी साधु जो कि पूरा जो भभूति है वो अपने चेहरे में शरीर में लगाया हुआ था, त्रिशूल रखा था हाथ में, और मुझे उसने आवाज़ दिया और हाथ दिया, उठो मेरे पुत्र, ऐसे करके मुझे उठाया और किनारे में जो कि वो पटरी था, पटरी के किनारे में मुझे ला के सुला दिया और उसके बाद से मैं बेहोश हो गया और अभी मेरे को होश आया। अब इतना करने के बाद में स्टेशन वाले भी अचंभित रह गए कि भगवान ने इसे बचाया। ये रियल बात है कि ट्रेन के नीचे अगर कोई आ जाएगा तो वो जीवित बच ही नहीं सकता, जीवित बच भी जाएगा तो उसके हाथ पर कोई ना कोई अंग में चोट होंगे, कटेगा ही, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होगा ही। और उतना बुजुर्ग इंसान हो तो डर के मारे हार्ट अटैक में ही मर जाता। मगर भगवान की कृपा अपने भक्त को, क्योंकि वो जब शिवलिंग को पकड़ा था तो उसकी यही ख्वाहिश थी कि वो भोलेनाथ से कह रहा था कि हे भोलेनाथ, मैं एक बार अपने घर पहुंच जाऊं यहाँ से और इस शिवलिंग को रख के आपकी सेवा करूं, कुछ दिन बिताऊं। तो भोलेनाथ ने इस चीज़ को स्वीकार किया और फिर वहाँ के स्टेशन वालों ने कुछ व्यवस्था करके उसको घर भेजने की तैयारी की, क्योंकि उसका जो रिजर्वेशन टिकट था वो ट्रेन तो चली गई थी वहाँ से, तो उसको दूसरे ट्रेन में वहाँ से पहुँचाया। और जब ये घर पहुँचा तो सभी चीज़ें घर वालों को बताई। अब उसके कुछ महीने बाद में जब रामू जी जो थे वो सोए थे अपने बेड पे, तो वैसे ही उसको सपना आया और सपने में वही इंसान दिखा जिसने की जान बचाई थी, जो कि भोलेनाथ का ही रूप था। तो उन्होंने कहा कि मैं आज आपके सपने में आया हूँ, आपने अभिलाषा की थी कि मैं घर जाऊँ आपका सेवा करूँ, तो मैंने आप जो मांगे थे मैंने इसको पूरा किया है और मैं धन्य हूँ कि आप जैसा मुझे भक्त मिला है। और इतना कहने के बाद सपने से वो अंतर ध्यान हो गए और जैसे ही सपने से रामू उठा तो वो जो शिवलिंग उसने लाया था उसके सामने ऐसे डंडा शरण गिर गया, दंडवत प्रणाम किया और बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया और घर वाले को सबको ये बात बताई। और उसने जो शिवलिंग वो लाया था वहाँ अपने घर पे ही एक मंदिर का निर्माण कराया और उस शिवलिंग को वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा करवा के पंडितों को बुला के वहाँ पे स्थापित किया और दिन रात उसकी सेवा करता रहता है। वो इंसान आज भी जीवित है और उसने ही मुझे ये कहानी लिख के भेजी है दोस्तों इंस्टाग्राम पे। तो ये था हमारे भोलेनाथ का चमत्कार जो कि आज भी दुनिया में है। दिल से आपको पुकारने की ज़रूरत है, भोलेनाथ आपके समीप आके खड़े हो जाएंगे। ऐसा है उनका जो महात्मा है, जो उनकी भक्ति करता है उनके लिए वो भोले हैं, भोले भंडारी है, औघड़दानी है। उनसे कोई भी कुछ सच्चे दिल से मांगता है तो वो सबकी इच्छा ज़रूर पूरी करते हैं। तो ये आज की कहानी आपको कैसी लगी, जो कि एक रियल स्टोरी थी भोलेनाथ से जुड़ा हुआ, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। और यहाँ इंस्टाग्राम का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। और आपके पास भी ऐसे ही कोई सच्ची कथा होगी, कहानी होगी तो मुझे लिखकर ज़रूर भेजें, क्योंकि मैं आपकी जो कथा है, कहानी है, उसको मैं वीडियो बना के दुनिया को बताने वाला हूँ। तो फिर दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नए वीडियो, नए रहस्य भरे वीडियोस के साथ में मैं हाजिर हो जाऊंगा मेरे इस प्यारे से चैनल SRS ज्ञान पे। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, ये बिल्कुल फ्री है, और बेल आइकन दबा दे, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको देखने को मिलती रहेगी जब आप मुझे सब्सक्राइब कर लेंगे मेरे चैनल को। ओके, तो फेसबुक पर देख रहे हो, फेसबुक पेज भी लाइक कर दें, क्योंकि मैं फेसबुक पर भी वीडियोज़ डालता हूँ एक से बढ़कर एक। तो आज के लिए मुझे विदा दीजिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।